प्यारे मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ इतनी पुलिस खड़ी है, ये सब लाठी चार्ज करने के लिए सन्यासियों पे। द होल वर्ल्ड शुड नो कि क्या चल रहा है, ये पुलिस वाले करने क्या जा रहे हैं। ये इन बेचारों सन्यासियों पे लाठी चार्ज करने जा रहे हैं। लेटेस्ट खबर ये है, और इतना मारा गया है कुछ सन्यासियों को, इतना पीटा गया है, उनको जेल में भर दिया गया है। और ये देखिए सबके हाथ में लाठियां हैं। The whole world should know what is going on in the Osho ashram right now. ये पुलिस वाले, ये जो कि हमारी रक्षा करना चाहिए, ये पुलिस वाले ऐसे लोगों के साथ हैं जो कि कल्प्रिट हैं, जो बेईमान हैं और ओशो आश्रम को बेच के निकलना चाहते हैं क्योंकि उनको इतना पैसा दिया जा रहा है। देखिए, और ये बाउंसर्स, ये देखिए बाउंसर्स को देखिए। किसी आश्रम में किसी ने बाउंसर्स देखे? वो देखिए बड़े हैंडसम बाउंसर, बॉडी तो देखिए इनकी, क्या बात है, क्या बात है सर। आप तो हमें पीटने के लिए खड़ा किए गए हैं, किसी को कुछ कहा नहीं। तो पैसा मिल रहा है आपको पैसा मिल रहा है कि लोगों को मारो पीटो, राइट? सो दिस इज गोइंग ऑन। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस समय करंट चल क्या रहा है। बहुत से सन्यासियों को जेल में कर दिया गया है और बहुत से सन्यासी आश्रम के अंदर बैठे हुए हैं और बहुत से सन्यासी उनको लाठी चार्ज किया गया। आई विश कि आप लोग हमारे वीडियो देख रहे होंगे जो लाइव चल रहा है। और पुलिस वालों से जब कमिश्नर से मैंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने मुझसे बात नहीं की। एज ए रिपोर्टर भी मैंने बात करने की कोशिश की, बट ही डिड नॉट रिप्लाई। व्हाई? बिकॉज ही हैव नो आंसर, उनके पास जवाब नहीं है। ये देखिए, आप जितना हो सके मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, बिकॉज दिस शुड रीच टू द एंटायर वर्ल्ड. Everyone on this earth should know what's going on with Osho Ashram and all the sannyasis who want to. It's not about the mala. See, it's not about the mala. The people who are inside are the culprit. They are playing a big game. और वो गेम जानने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, सन्यासियों से मिलना पड़ेगा. चलो. 3 दिवसापूर्वी माळा त्यांनी सांगितलं की परवानगी नाही आहे माळा. कहाँ जा रहे हैं सारे लोग अभी? पुलिस स्टेशन जा रहे हैं सारे सन्यासी. अभी हमारे सारे मिलके पुलिस स्टेशन जा रहे हैं. ये देखिए आश्रम के अंदर से कैसे पुलिस वाले निकल रहे हैं. ये देखिए, औरतों को पकड़ने के लिए फीमेल पुलिस मंगाई गई है. ये देखिए इनको इतना पैसा खिलाया जा रहा है, इनको शर्म नहीं आती है. ये खड़े क्या लाठी चार्ज करने के लिए? ये लाठी चार्ज करने के लिए खड़े हैं. देखिए ना, लाठियां इनके हाथ में है. आप देखिए, आप कहिए, बताइए कुछ हमारी दुनिया को कि चल क्या रहा है. दिख रहा है वो पोजीशन में है, अभी वही होने वाला है थोड़ी देर में. तो क्या आप डर जाएंगे लाठी चार्ज से? हम खाएंगे, जो है अंदर बैठने के तैयार है. बिल्कुल देखते हैं, जो है सामना. आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा. आज ही क्यों ना फिर? आज ही क्यों नहीं, आज ही मरना है तो आज ही आज ही क्यों नहीं. रोज मरने से तो एक बार क्लियर हो जाए ना बात. तब हमारे मरने के बाद तो कम से कम लोग सन्यासी जागेंगे, बाकी लोग. यस बिल्कुल सही आपने कहा. थैंक यू सो मच स्वामी जी. मैं आप सबको ये दिखाना चाह रही हूँ. चलो स्टॉप सेल आश्रम. अब सारे सन्यासी जा रहे हैं पुलिस स्टेशन. सारे सन्यासी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं. सारे लोग इकट्ठे होके पुलिस स्टेशन जा रहे हैं. हमें अपना काम करना है. चलो ना, आप काम है. क्या चल रहा है? ये पुलिस क्यों डंडा लेके खड़ी है? ये आपकी देश है, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है. आप कहाँ से हो? हम नेपाल से. नेपाल से आए हो? हम फ्रीडम से रहते हैं वहाँ पर. ये हमारा ये मसला कुछ नहीं होता है. आपकी गवर्नमेंट जाने इतनी छोटी सी बात के लिए इतना हंगामा, ये तो शोभा नहीं देता है ना. देश का भी बात होता है, समाज का बात होता है, कपूने का बात होता है. थोड़ा अच्छा नहीं है मेरे को ऐसा लगता है. और बाकी आप थैंक यू सो मच. तो मित्रों, आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा यहाँ पे विध्वंस हो रहा है, कितना उपद्रव कर रहे हैं ये अंदर आश्रम वाले. धानेश, साधना, अमृतो, जयेश, ये सारे लोग जो हमारे असली गुंडे हैं, वो अभी भी इनके पास इतना पैसा है और इतना खिला रहे हैं कि देखिए पूरी जुट को खिलाया जा रहा है. इतने सारे लोग खड़े हैं, सबको आश्रम से. ये देखिए लाठी चार्ज करने जा रहे हैं. हियर दे आर गोइंग इनसाइड, क्योंकि अंदर आश्रम के अंदर बहुत से हमारे सन्यासी
हमारे बहुत से सन्यासी अंदर है, उन सबको ये लाठीचार्ज करने जा रहे हैं। और मैं आप देखते रहिए, आप बने रहिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस समय चल क्या रहा है। सारी पुलिस अंदर गई है, बहुत से पुलिस, ये देखिए, ये जा रहे हैं, ये लाठीचार्ज करने जा रहे हैं। The people from all across the world should see what is going on। ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि किसी आश्रम में सन्यासियों को जाके लाठीचार्ज किया जाए, क्योंकि बहुत से सन्यासी हमारे अंदर बैठे हुए हैं एंड दे आर रेडी टू बी अरेस्टेड। जेल भरो आंदोलन। और वो एक टकला जो दिख रहा है ना, ध्यानेश, ही इज द मेन कल्प्रिट। ये देखिए, बहुत सी पुलिस यहाँ खड़ी हुई है और आधे से ज्यादा अंदर जा चुकी है। सर, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? सर, सन्यासियों को ऐसे लाठीचार्ज करना शोभा देता है? मैडम, क्यों झूठी न्यूज बना रही हो आप? किसके लाठीचार्ज किया है आपके पास? सर, वीडियो है मैम, वीडियो है। बंदा था अभी वीडियो। झूठी खबरें मत फैलाओ आप। अरे भाई, वीडियो अपलोड हो गए हैं मैडम। वो एक बंदा था, मैडम, वीडियो अपलोड हो गए हैं। आप कहाँ पर हैं? ये देखिए, इनका तेवर देखिए, ये देखिए, इनका तेवर देखिए। ये कैसे हमारे सर्वेंट होते हैं पुलिस वाले। दे आर हियर टू प्रोटेक्ट अस, बट दे आर हियर टू डिस्ट्रॉय अस। दे आर हियर टू डू द लाठी चार्ज। पीपल शुड नो, सबको मालूम होना चाहिए कि चल क्या रहा है। और ये देखिए, कल्प्रिट्स ऑफ द आश्रम्स। एक औरत जो कभी ओशो की सन्यासी हुआ करती थी, जो कभी ओशो के गीत गाती थी, आज वही ओशो का गला काट रही है। ओशो की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए दुश्मनों का साथ दे रही है। सारे सन्यासी जा चुके हैं और यहाँ पुलिस खड़ी हुई है। हेलो, अरे वहाँ गए के लोग? स्टेशन क्या बात हुई? इन लोगों ने, पुलिस वालों ने सुबह एक सन्यासी जो अमेरिका से आया था, उसकी तो पिटाई ऐसी की है पुलिस वालों ने। प्लस एक रिपोर्टर को भी पकड़ के मारा गया है, एक प्रेस रिपोर्टर वालों को भी पकड़ के मारा गया है। पुलिस का इतना ज्यादा बोलबाला क्यों हो रहा है? क्या कारण है? कितना पैसा दिया जा रहा है? मैं आप सबसे सवाल कर रही हूँ कि यह जो हो रहा है, जो आप अभी देख रहे हैं, क्या ये ठीक हो रहा है? क्या श्री श्री रविशंकर के सामने ऐसी पुलिस आएगी और वहाँ के सन्यासी लोग या जो भी आर्ट ऑफ लिविंग के फॉलोअर्स हैं, क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या सदगुरु के अगर आश्रम के सामने ऐसी पुलिस आती है और उनके सन्यासियों को पीटती है, तो क्या पूरे वर्ल्ड में जो सदगुरु के फॉलोअर्स हैं, क्या वो बर्दाश्त करेंगे? क्यों किया जा रहा है ओशो वालों के साथ में? आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या ये पुलिस वालों का कारनामा आपको अच्छा लग रहा है? प्लीज जवाब दीजिए। जितना हो सके मेरा ये वीडियो शेयर करिए, दुनिया तक हर कोने कोने में, हर ग्रुप में पहुंचना चाहिए ये वीडियो। उनको लेने देगी ना पुलिस? प्लीज शेयर दिस वीडियो। अपने हर ग्रुप में, हर ओशो ग्रुप में इसे शेयर करें। मैं लाइव कर रही हूँ, शेयर करें, शेयर करें, आग लगा दीजिए ये शेयर करके वीडियो। कमेंट करें, शेयर करें कि क्या ये ठीक हो रहा है? जो इंसान ध्यान करता है, जो मेडिटेशन करता है, जो प्रेम में है ओशो के, उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? फिरंगियों को यहाँ बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि फिरंगी यहाँ डबल पैसा देते हैं।
और हिंदुस्तानियों से 970 रुपए लिए जाते हैं सिर्फ समाधि के आधे घंटे में बैठने के लिए। क्या कोई भी समाधि में किसी भी गुरु की समाधि में क्या पैसा लिया जाता है? प्लीज मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ये है बेताल सबसे गंदा ऑफिसर जो आप अभी देख रहे हैं, मोबाइल पे जो बात कर रहा है। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको हमारी जनता से, हमारे सन्यासियों से प्यार नहीं है क्या? कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि इनको आश्रम बेचना है। समाधि, अगर आप में से, मैं कल गई थी समाधि, इतनी खराब एनर्जी हो चुकी है और सब तरफ खुदा हुआ पड़ा है, इतनी गंदगी है। वो स्विमिंग पूल जो कभी इतना साफ सुथरा हुआ करता था, इतनी गंदगी जमा है कि पूछिए मत। और कल इनको कम से कम 15 लाख का कैश पैसा मिला है आश्रम को, क्योंकि हमारे ऑल ओवर इंडिया से जो सन्यासी आए थे सबको एंट्री दिया माला के साथ, और आज एंट्री नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्यों माला नहीं पहनने दिया जा रहा है? आप में से कितने लोग इस चीज को क्या कहना चाहते हो सकता है वो बहुत से आप में से लोग आश्रम वालों की तरफ से हों, क्योंकि उनके लिए माला पहनना ना पहनना कोई जायज नहीं है। बात माला की नहीं आ रही है, बात आ रही है 33 साल से इन लोगों ने कैश लिया है। जो सन्यासी मुझे देख रहा है, अगर उसने ग्रुप किया है, ट्रेनिंग की है, कोर्सेस किए हैं आश्रम से, उनसे कैश लिया गया है, कभी भी किसी से रिसिप्ट नहीं ली गई। क्यों? ये पैसा कहाँ गया? मनी लॉन्ड्रिंग 33 साल से ये लोग कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यू शुड नो दिस। और ओशो की न जाने कितनी चीजें बेच दी गई हैं। कहाँ गई हैं? ओशो की चेयर कहाँ गई? इतनी गाड़ियां कहाँ गई? कहाँ गए ओशो की बढ़िया वाली घड़ी? दे हैव सोल्ड एवरीथिंग। और बहुत से पुलिस वालों के पास उनकी चीजें हैं। यस माय डियर। सुबह सुबह बहुत से लोगों पे लाठी चार्ज हुआ है, उन्हें मारा गया है। सन्यासियों को मारा जा रहा है, सन्यासियों को मारा जा रहा है। किसी मुसलमान के मॉस्क के आगे अगर कुछ होता है तो सारे मुसलमान खड़े हो जाते हैं। किसी हिंदू के मंदिर पे कुछ होता है तो सब एक हो जाते हैं। यहाँ ओशो पे क्यों? क्या कारण है? कारण क्या है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये देखिए ब्लैकआउट लगाया जा रहा है। देखिए बंद किया जा रहा है गेट। ये गेट इनका नहीं, इनके बाप का है। इनके बाप कौन है? अमेरिका में बैठे हैं। 3 अमेरिकन्स और 2 इंडियंस मिलके ये आश्रम को खा रहे हैं। और पुलिस को तो खूब पैसा दिया जा रहा है, इसीलिए पुलिस यहाँ देखिए ना कैसे खड़ी है। कुत्ता है पुलिस इनकी। हमें लगता था कि पुलिस हमारी रक्षा कर रही है। पुलिस सिर्फ पैसे की रक्षा, जहाँ पैसा मिलता है पुलिस उधर जाती है। I don't care what people will think about, but I will speak what I feel like. और जो लोग कह रहे हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट लिखा है 1-2 मैसेज में कि माला पहनना अच्छा है बुरा है, तो मैं उन मित्रों से ये कहना चाह रही हूँ, फिर ओशो को क्यों मानते हो? फिर आश्रम क्यों आते हो? क्योंकि नाम तो ओशो का है ना। तो दोस्तों मत आइए ना, मत आइए ओशो आश्रम। ओशो की फोटो तक आश्रम से हटा दी गई है। और जैसे कि सुबह भी आपने देखा कि किसी सन्यासी ने बाहर वो देखिए वो बैम्बू ट्री पे एक फोटो लगाई थी। आश्रम वालों ने 5-6 लोग आए और उखाड़ के ओशो की फोटो को फेंक दिया।
क्या है ये? क्या कारण है? इसके पीछे है कौन? कौन है इसके पीछे? एक सवाल आपसे कर रही हूँ कि चल क्यों रहा है ये? क्या आपका खून नहीं खौलता है कि जो गुरु जिसने आपको इतनी ज्यादा समझ दी है, प्रेम दिया है, जिसने तुम्हें हर चीज से निकाला है, आज हमारे उस ओशो आश्रम को डिस्ट्रॉय करने की सारी साजिश चली जा रही है। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? हाथ पे हाथ रख के बैठना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए, आप लोग बताइए, जो लोग देख रहे हैं। गगनदीप सिंह आप देख रहे हैं, संजय लाल, ये देखिए पुलिस की और गाड़ियां आ गई हैं। आपको पता होना चाहिए कि परसों के दिन, कल के दिन हमारे सन्यासियों ने ट्विटर पे कम से कम 45,000 ट्वीटर्स किए हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पहली बार 2 घंटे के अंदर 45,000 ट्वीट्स किए गए हैं। क्या ये बड़ी बात नहीं है? और सब लोगों ने रिपोर्ट यानी कंप्लेन दी है, और उस कंप्लेन में कम से कम सबने अपने हाथों से 1500 लोगों ने अपने हाथों से लेटर लिखा है पुलिस कमिश्नर को। क्या चल रहा है और क्या चाहिए? कितने सबूत चाहिए पुलिस वालों को? ये देखिए आ गई है गाड़ियां। आपको मैं दिखाती रहूंगी, क्योंकि जो सन्यासी अंदर हैं, ओशो आश्रम के अंदर हैं, उनके लिए गाड़ियां मंगाई गई हैं। ये सारे लोग बने रहे मेरे साथ, बने रहें और अपना विचार जरूर रखें कि ये अन्याय क्यों हो रहा है। ये आश्रम वाले जो 5 ट्रस्टी बचे हैं, ध्यानेश, मुकेश शारदा, साधना, योगेंद्रा, अमृतो, जयेश, क्या ये ठीक कर रहे हैं? अमेरिका से पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। हम आज भी गुलाम हैं इन गोरी चमड़ियों के, आज भी हम गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हुए हैं। कम से कम 15 सन्यासी ओशो के नेपाल से आए हैं, और वो नेपाल वालों ने, सन्यासियों ने बताया कि हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता है, ये तो गुरु की जगह है। गुरु की जगह पुलिस क्यों आती है? गुरु की जगह सन्यासियों पे लाठीचार्ज क्यों किया जाता है? रो रहे थे बहुत से सन्यासी। आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो मैं सिर्फ यही कर रही हूँ कि मैं आप सबको सिर्फ लाइव करा रही हूँ, ताकि ये वीडियो इतना वायरल करो कि हिंदुस्तान की जनता को पता होना चाहिए। प्लीज फ्रेंड्स, ये देखिए पूरा गेट ब्लैकआउट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और ये बाउंसर्स खड़े हैं आश्रम में, बाउंसर्स। वाओ वाओ, इनकी तो कोई गलती नहीं बाउंसर्स की, क्योंकि बाउंसर्स को तो पैसे मिलते हैं, अपना घर चलाना है, तो वो करेंगे क्या? उनकी गलती नहीं है। मैं बाउंसर्स को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं पुलिस को इसलिए गलत कह रही हूँ क्योंकि ये सारा अंदर वाले जो आश्रम के लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं। प्लीज शेयर माय वीडियो, शेयर इतना हो सके इतना शेयर करें कि आज सारी दुनिया को पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। ये देखिए मेन कल्प्रिट्स, ये है साधना, दुनिया की सबसे गंदी औरत। मेरे दुर्भाग्य रहे हैं कि मैंने इस औरत से संन्यास लिया है। देखिए मुझे किसने संन्यास दिया, जो ओशो आश्रम को उजाड़ रही है, खत्म कर रही है। मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि मुझे संन्यास माँ साधना ने दिया था। आई फील वेरी बैड।
कम से कम 200-300 पुलिस यहाँ पे खड़ी है। विजय पटेल जी, विक्की पटेल जी, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट शुड बी? दीपाली पटेल, बताएं कैसा लग रहा है ये देख के आपको नजारा? राजू बब्बर, कैसा लग रहा है ये? किसी आश्रम के सामने पुलिस खड़ी है, सन्यासियों को मार मार के अंदर डाल दिया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है। देखिए सबके हाथ में लाठियां हैं, देखिए, ये देखिए। और क्योंकि मैं लाइव कर रही हूँ तो मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, पर मुझे इनकी मजाक की कोई परवाह नहीं। जो अंदर के लोग हैं उन्हें लगता है बाहर के लोग खराब हैं। क्योंकि मुझे कल सुनने में आया था कि कुछ सन्यासी हमारे जो कहीं अलग से आते हैं, कहते हैं ये कहाँ से सारे माला वाले आ गए, हमारे ध्यान को खराब कर दिया गया। What a shame on a सन्यासी such like this who are talking like this, such a shame। इनसे मेरा एक ही सवाल है, अगर ये आश्रम ही नहीं रहेगा तो तुम कहाँ ध्यान करोगे? चलो ठीक है, आप दुनिया के हर कोने में ध्यान कर सकते हो, आप अपने घर पे बैठ के ध्यान कर सकते हो, है ना? तो फिर आश्रम की जरूरत नहीं। फिर यहाँ आते क्यों हो जो ऐसा बात करते हैं कि हमें तो लेना देना नहीं, हम तो आश्रम के साथ हैं, हमें आश्रम बैन कर देगा। अरे भैया, हमने तो बैन का वो भी हटा दिया है, अभी तो किसी की औकात नहीं कि किसी सन्यासी को बैन किया जाए। प्रेम करुणा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर। स्वामी दिनेश, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसे शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें इस वीडियो को। ये देखिए पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है मेन डोर। अंदर क्या चल रहा है अब हम देख भी नहीं सकते। देखते रहे। थैंक यू सो मच रमन कुमार जी, थैंक यू नलिन चक्रवर्ती, थैंक यू। शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल इफ यू आर अ रियल सन्यासी। शैलेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सारे लोग पुलिस स्टेशन जा चुके हैं। मैं इसलिए नहीं गई हूं क्योंकि मुझे यहाँ का नजारा आपको कैप्चर करवाना है। सचिन पवार, प्लीज शेयर करें। लाठी चार्ज होगा यहाँ सन्यासियों पे, सब लाठी लेके आए हैं। अंदर भी इससे ज्यादा पुलिस पहुंच चुकी है। जो सन्यासी सुबह सुबह अंदर चले गए थे वो अंदर ही हैं। अब उनको पकड़ के लाठी चार्ज करके ये लोग बस में उठा के लेके जाएंगे, बट हमें किसी के बाप का डर नहीं। थैंक यू प्रतीक वर्मा, थैंक यू, कीप वॉचिंग। मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं क्योंकि इन्होंने हर किसी को यहाँ से हटा दिया है, पर उनकी औकात नहीं है कि मुझे हटाए, और हटाएंगे तो और हंगामा होगा क्योंकि अग्नि अग्नि है। किस आश्रम में इतनी पुलिस आती है? क्या किया है हमारे सन्यासियों ने जो रास्ते पे गाना बजाना कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं? दिस इज देयर फॉल्ट? दिस इज देयर फॉल्ट? तो आप में से किसी को फिर किसी गुरु के पास तो जाना ही नहीं चाहिए, फिर किसी मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए, फिर किसी मस्जिद में भी नहीं जाना चाहिए। गुरुद्वारे में क्यों जाते हो? किस लिए जाते हैं आप लोग? नंदू, थैंक यू नंदू। रितिका गांधी, थैंक यू।
मेन गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एक लड़की चंडीगढ़ से आज आई और वो ध्यान करने आई और उसे कुछ मालूम नहीं था कि क्या चल रहा है। उसको एंट्री नहीं दी गई और उसने मुझसे पूछा ये चल क्या रहा है एंड आप क्या रिपोर्टर हैं? मैंने कहा बिल्कुल मैं रिपोर्टर हूँ, आपको क्या जानना है? क्योंकि ये बड़ी लंबी कहानी है, ये ओशो के जमाने से चला आ रहा है और अब इसका खुलासा हो गया है। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम्हें कैसा लग रहा है? बोली ये कैसा आश्रम है जहाँ इतनी पुलिस, मैं ध्यान कैसे करूंगी? मुझे तो अभी से डर लगने लगा है, ये तो बड़ी गंदी एनर्जी यहाँ के आसपास आश्रम में है, ये कैसा आश्रम है? तो मैंने उसे बहुत सी कहानियां बताई और अब वो कह रही है कि मुझे अंदर नहीं जाना है। वो एक लड़की जो चंडीगढ़ से आई है एक अकेली ध्यान करने के लिए ओशो के नाम पे, सोचिए उसके मन पे कैसा असर पड़ रहा है। ओशो ने तो हमें प्यार करना सिखाया। ऑफ कोर्स वो रिबेल थे, मैं मानती हूँ, लेकिन जो गलत लोग थे वो उनको ही रिबेल करते थे। मैं वीडियो बंद नहीं करूंगी जब तक मुझे मेरे जो अंदर सन्यासी जो पुलिस गई है, मुझे नहीं पता उनके साथ अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं जा सकती हूँ। और ये है दानिश, दुनिया का सबसे गंदा, टकला, निकम्मा, बेशरम इंसान। ये देखिए, ये सब पुलिस वाले ये पैसा देता है, इनको पैसे खिलाता है। मैंने पहले भी कहा था अगर मुझे मार भी डाला जाएगा तो मैं तैयार हूँ। पहले भी मुझे ये लोग जेल में उठा के लेके अरेस्ट करके लेके गए थे। आज भी अगर मेरी जान भी चली जाएगी ना, आई विल नॉट केयर, बिकॉज आई लिव्ड माई लाइफ, बिकॉज व्हाट ओशो गेव द ट्रेनिंग टू लिव योर लाइफ कंप्लीटली, नेवर गिव अप, नेवर कॉम्प्रोमाइज। इफ यू लाइक समथिंग, दिस इज हिज टीचिंग। हिज टीचिंग वॉज टू बी वन, टू बी टोटल, वॉट एवर यू डू। तो मैंने स्टिकर लिया हुआ है। अच्छा, और मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहे। क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? क्यों? माला उतारो। तो मैंने पेमेंट किया है 970 रुपए। तो पैसे अपने क्यों नहीं वापस लिए आपने? नहीं बोले पैसे नहीं देंगे। ये देख लिए, अभी हमारे नए मित्र आए हैं। कहाँ से आए हैं आप स्वामी जी? फिर मैं माला उतार के अंदर गया, और फिर अंदर जाके मैंने माला पहन ली। अब क्या करूँ बताओ? फिर उसके बाद आपको निकाला गया? नहीं, अंदर फिर बोले माला उतारो नहीं तो बाहर जाओ। मैं बाहर आ गया। मैं बगैर माला के अंदर क्यों जाऊँ? मैंने पैसे। और हमारे जो अंदर मित्र है जो बैठे हुए वो कहाँ हैं? उनके साथ क्या हो रहा वो है? बुद्धा गृह में बैठे हैं। उनके साथ ऐसे बर्ताव हो रहा है जैसे हम अछूत होते हैं ना, जैसे जो माला वाले हैं ये घटिया लोग हैं, अच्छे नहीं, ऐसे सोचा जा रहा। बाकी ठीक है, अभी ये पुलिस आई है, बहुत ज्यादा पुलिस की तादाद बढ़ गई है जी। और अंदर बैठी हैं महिलाएं, काफी बैठी हैं। वो बोलते हैं हम तो शांतिपूर्वक बैठे हैं। हमारी तो एक ही डिमांड है कि हम कल भी पैसे दे करके और माला पहन के गए थे। जब कल अलाउ कर दिया तो आज क्यों मना किया? क्यों मना किया? हम तो पैसे देने के लिए तैयार हैं। आश्रम की फीस, आश्रम के नियम मानने के लिए भी अभी तैयार है, क्योंकि बाकी मामला तो कोर्ट में है। जी। पर माला पहनने से क्यों इनकार किया जा रहा है? माला तो गुरु की दी हुई है, कोई ये विस्फोटक नहीं है, ये कोई गलत आइटम नहीं है। तो अब यही एक्चुअली ये इन लोगों ने भी ना, आश्रम वालों ने जिद पकड़ रखी है कि हमें इनके साथ कोऑपरेट नहीं करना है। अदरवाइज इतने प्यार से हाथ जोड़ के सब खड़े थे, गीत गा रहे थे। गीत गा रहे थे। फिर इन्होंने मुझे सुना कि इन्होंने ये भी किसी ने कहा कि आप अंदर बैठो, सड़क पर मत हल्ला करो, फिर हम आप सबसे बात करते हैं। कई लोग ना कल के पैसे की बात रिसिप्ट मांग रहे थे। अच्छा। कल इन्होंने बहुत करीब 1000 लोगों से ना पैसे ले लिए और उनके हाथ पे स्टैंप लगा के स्टैंप अंदर लगाया भेज दिया। जी, मैंने भी लगाया था स्टैंप। हाँ, उनको रसीद नहीं दी। हाँ, रसीद तो नहीं दी। इन्होंने बोला कि आज हमें टाइम नहीं है। तो 10 लाख का कलेक्शन हुआ है सिर्फ कल के उससे दिन। ज्यादा का, उससे ज्यादा हुआ है। 15-16 लाख से ज्यादा। 16 लाख का कलेक्शन हुआ एक दिन में। हाँ, करीब इतना अंदाजा है, पक्का तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन इतने लोग गए हैं तो उसको एक रफली कैलकुलेशन है। वो रसीद मांग रहे थे कि भैया हम रसीद आप हमें दीजिए। तो ये बोले ठीक है आप लोग अंदर बैठ जाओ और रसीद हम करते हैं। ऐसा कुछ लोग बात कर रहे थे। तो इनको अंदर पहले तो उसने दिया, अब पुलिस बुला के ऐसे हुआ है। आप कहाँ से आए हैं स्वामी जी? मैं तो दिल्ली से आया। दिल्ली से आए हैं, तो आप आज ही आए हैं? मैं कल शाम को आया था। अच्छा। मेरे को बस समाधि के दर्शन करने थे। 21 तारीख थी, वापस जाना था। फिर कल इन्होंने बोला कि समाधि के दर्शन करने तो भी 1000 रुपये ही दो। तो मैंने इनको बोला कि नहीं केवल समाधि दर्शन उसके अनुसार ले। बोले नहीं 1000 ही लगेंगे, 970 में। फिर मैंने कल टिकट नहीं ली, मैंने आज ली। अभी मैं समाधि में बैठ के ही आया हूँ।
पर मुझे ये बुरा लगा कि मेरे को बोले माला उतारो, आप माला क्यों पहन के जा रहे हो? मैंने कहा कल तो जा रहे थे। बोला कल तो मैंने अलाउ कर दिया ध्यान से। तो मैंने कहा कल अलाउ कर दिया तो इसमें आपने थोड़ी देर रखी है, आप सबके लिए आज ही अलाउ कर दो। ऐसी जिद क्यों पकड़ते हो? और माला कोई ऐसी गलत आइटम तो है नहीं। तो इन्होंने नहीं मना किया, बोले नहीं, कोई बाउंसर खड़े हैं भाई, बाउंसर खड़े हैं। तो मेरे को बाउंसर ने बोला स्वामी जी हमारे को जो आदेश है वही फॉलो करें। तो मैंने कहा क्या करोगे? बोला इसको उतार के जेल में डाल लो, अंदर जाओ। तो ये नहीं बताया कि माला क्यों नहीं पहनना है, ये नहीं बताया आपको? बात ही नहीं करते इतनी, तो करते हैं आउट। माला से चिढ़ क्यों है इनको? सुनते अब क्या मालूम, इनका तो जवाब यही देंगे जिनको चिढ़। इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ कि भाई इसका जवाब तो वही देगा जो चिढ़ता है, मैं कैसे? बिल्कुल। और मैं समाधि में बैठा कई सालों बाद आया हूँ, 10 साल के बाद। 10 साल बाद आए हो? उसके पहले मैं हर साल आता था, फिर यहाँ उतना माहौल नहीं रहा ध्यान का ना। आश्रम के अंदर मुझे कैसा किसी ने हो भी ये गया? नहीं बताया कि ध्यान कौन कौन से है, क्या है। स्टिकर दे दिया, अंदर नोटिस कहीं नहीं लगा कौन कौन से ध्यान है। 2 ध्यान मेरे मिस हो गए, क्योंकि मैंने साधना वो बोली बाहर जाओ, बाहर बता दो। फिर मैं अंदर गया, उन्होंने किसी ने एक मुझे पेपर दिया, अभी कुंडलिनी ध्यान है। अब कुंडलिनी सारा दिन तो मेरा ऐसे ही चला गया, पूरे पैसे ही वेस्ट से। और तालाब जो है ना हमारा स्विमिंग पूल, कछुए हैं उसमें, गंदा पानी हो गया, सड़ गया। घिन आ रही उसको देख के। अरे राम, मैं आज जाके देखा, सोचे आश्रम कितना अच्छा होता था, कभी इन्होंने खराब कर दिया इनको। लोग आएंगे नहीं तो कमाई कहाँ से होगी? कमाई लोग आने देते हैं क्या? आने देते ही नहीं ना ये आने के लिए। देखो कुल कितने लोगों ने बगैर रसीद के भी वो कह रहे थे कि भाई बाद में दे देना हमें समाधि दर्शन, तो पैसा भी दिया लोगों ने, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये एडामेंट ही है, मजा नहीं है, अच्छा नहीं है। ओशो की देश ना खुद आश्रम वाले ही नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ओशो की उद्देशना को नष्ट किया जा रहा है, और ये आज से नहीं कई सालों से पहले साजिश चली गई थी। ओशो ने तो स्वतंत्रता दी। स्वतंत्र। अब देखो अभी ये सब बैरिकेटिंग हो रही, देखो अब ये सब उनको बोल ये देखिए, ये देखिए, पीटेंगे, मारेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। यस यस। अंदर 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 डंडों वाले बहुत हो गए अभी। अच्छा, कितने डंडे वाले इकट्ठे हैं अंदर? डंडे वाले हो गए कम से कम। देख रहे हैं आप सारे दोस्त हमारे। ये लाइव चल रहा है हाँ क्या? जी। अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं लाइव चल है, मैं ये सिस्टम यूज नहीं करता ना। आपको डर तो नहीं लग रहा है मैं आपको लाइव ले रही हूँ? ना ना, डरना क्या है इसमें, क्या डरना है? दिस इज ओशो सन्यासी। अरे भाई डरना क्या है? जो ओशो ही गिरफ्तार हो गए बेचारे हमारे लिए, हमारी कोरोना के लिए। हमें और डरने की बात तो होती है जब हम कुछ गलत कर रहे हो। सही बात है। हम ऐसा नहीं है कि हमें डरना नहीं, हम कोई पागल लोग हैं कि हम कानून से लड़ जाएंगे, हम कानून से ऊपर है। नहीं, डरना इसलिए नहीं कि हम कोई गलत कर ही नहीं रहे। कर ही नहीं रहे। मैंने स्टिकर लिया है बाकायदा इजाजत, और उसके बावजूद भी रोका जा रहा, तो गलत तो ये कर रहे हैं, मैं गलत तो ये कर रहे हैं। अब फिर हम तो ध्यान नहीं आ रहे। अच्छा तो नहीं लग रहा सारी पुलिस को, बल्कि इनको बुद्ध हॉल में बिठाना चाहिए। ओशो की देशना इनको सुनानी चाहिए। इनको मेडिटेशन करना इनको मेडिटेशन करवाना चाहिए आश्रम को, कि चलो हम आपको दिखाते हैं हम क्या करें। नहीं, इनको मेडिटेशन नहीं कराया जाता, इनको पैसा दिया जाता है स्वामी जी। क्या मान इनको पैसा दिया इस जाता है। बात का तो क्या पता। हमें पता है ना, हमारे पास सारा। चलिए अभी anyway, अपने सन्यासी लोग देख सब सन्यासी देख रहे हैं। चलो जी, अलख निरंजन सबको प्रणाम। प्रणाम। मैं तो थैंक यू, ओशो के चरणों की धूल भी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। थैंक यू स्वामी बाकी जी। उनसे जिंदगी बन गई। जिंदगी बन गई एक ओशो से। जिंदगी वो है जो ओशो से पहले जी। थी, एक वो है जो ओशो के बाद थी। जी, तो अब कैसे नहीं आए ओशो के लिए? सही बात है। इतना ऐसा लगता है कि जान भी जाए तो जाए। बहुत सुंदर। आपको पता है बहुत से सन्यासी पुलिस स्टेशन चले गए हैं। हाँ, मैं भी वही वो एप्लीकेशन ही देने जा रहा ये हूँ। तो application कहा था उन्होंने, पर मैं समाधि पे नहीं गया था, जी। इसलिए मैं रुका था। फिर वो बैच वाइज जा रहे थे तो लंबी लाइन थी, तो फिर मेरा नंबर आया। अब मैं समाधि से उठ के आया। अब मैं भी दूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे रोका माला, तो मैं भी कहूँगा कि मैंने उतराई पेमेंट करी, फिर माला के साथ हाँ, करो। फिर पैसा हमारा वापस करो या तो। पैसा तो चलो ना भी करो, आश्रम यूज हो जाए, लेकिन माला रोको ही क्यों? क्यों रोक रहे हैं? क्यों रोका जा ऐसा रहा कौन है? वापिस मांग रहा? रोक क्यों रहे हो? माला। अरे भाई एक मिनट, साफ कह दो देखो भाई, जिसका मन है पहन लो, हाँ। जिसका मन नहीं है मत पहनो। पहनो। लेकिन उस आश्रम की फीस इतनी है, वो फीस दो और आप लो मेडिटेशन। खत्म, बात खत्म। समाधि में भी जाओ, हम तैयार हैं। यस। हम कब कह रहे हैं कि पैसे भी मत लो, हम तो कह रहे हैं पैसे लो, पैसे नहीं लेंगे, आश्रम भी तो चलाना है। लेकिन रोक क्यों रहे हैं भाई? जी, जी। अब ये कल को कहेंगे आप ये रोब उतारो, जीन्स पहनो, मैं तो नहीं भाई, मेरा मन नहीं है जीन्स पहने। अब कोई मुझे कहे साड़ी बांध के जाओ आप उसकी समाधि, मैं कैसे बांध दूंगा? ये तो ऐसी बात होगी ना, माला उतारने वाली तो बात। यानी कि इनकी जो बोलेंगे हमारे नियम है कि सभी लोग साड़ी बांध के जाएंगे,
अब बताओ फिर इनके तो नियम मानने मानने पड़ेंगे। पड़ेंगे। फिर तो कौन बांध के यानी जाएगा? इनका गुलाम बनो तो अंदर जाओ। ये तो गलत है ना। जितने अंदर हैं वो सब गुलाम ये तो हैं। गलत मैं तो कहती हूँ वो ओशो सन्यासी भी गुलाम हैं जो इस समय अंदर हैं और इनके हिसाब से चल रहे हैं, इनके हिसाब से चल रहे हैं। नहीं, वो बेचारे बैठे हैं, शांत बैठे, मौन में बैठे हैं। हाँ। वो किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं। और इन पुलिस वालों ने उनको ये भी नहीं कहा कि आप बाहर जाइए। ऐसा इन्होंने ये भी नहीं कहा कि देखिए आप आ गए, आप बाहर जाइए, अगर नहीं जाएंगे तो गिरफ्तार, ऐसे वार्निंग दी जाती है। अच्छा। अरे चोर को भी गोली मारने से पहले वार्निंग दी जाती है, रुक जाओ, नहीं तो गोली चला दो। यस यस आतंकवादी को भी बोला जाता है हथियार डाल दो, नहीं तो गोली चला देंगे। जी। ये तो हर एक को एक राइट, उनको ऐसा नहीं बोला गया कि आप सभी बाहर जाइए, हम आपको कोई भी बल प्रयोग नहीं करना चाहते हैं और आप जाइए, और आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो कमिश्नर साहब आए हैं, उनको कहा है आए। कमिश्नर साहब खुद भावुक हो गए थे, बोले हमें आपकी बात सुनकर बहुत दुख हो रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी मामला कानून के तहत है तो हम वो भी देखें। ऐसा कुछ मैं नहीं था, मैं तो समाधि में था, लोग बता रहे हैं। अच्छा तो देखो, पर मुझे ये नहीं लगता कि अंदर तो लोग मुश्किल से 20 लोग हैं बस, अच्छा। सारे तो थाने चले गए एप्लीकेशन देने। हाँ, तो 500 लोग, आज 500 लोग इकट्ठा हुए, कल 1500 लोग कल थे। तो 2000 थे, कल 2000 थे। लेकिन अभी तो 20 ही लोग हैं अंदर। क्योंकि 20 सब लोग को चले गए इतनी ना, फौज को स्वामी बुला जी, रखी सब है, चले इतनी गए। फौज को बुला रखी है। सब चले गए। एक मिनट, मेरे ख्याल में कम से कम पुलिस वाले होंगे 200 पुलिस वाले हैं जी, बिल्कुल। अंदर भी हैं, अंदर भी डंडे बहुत वाले है, बैठे हैं डंडे अंदर। वाले सब अंदर हैं। यस यस, थैंक यू स्वामी जी, आपने इतना आप अच्छा। कहाँ से हैं? मैं तो पुणे से ही हूँ, मैं माँ अग्नि साक्षी। अच्छा, आप माँ अग्नि साक्षी हैं। जी ओके, जी। बहुत अच्छा लगा। एनीवे, सबको प्रणाम, जो आए उनको भी प्रणाम, जो नहीं आए उनको भी प्रणाम, क्योंकि जो नहीं आए उनका अगली बार आने का नंबर है। थैंक यू सो मच। तो आप जैसे देख रहे हैं, माँ प्रेम आप देख रही हैं। जो यहाँ के हमारे सारे सन्यासी थे वो सब पुलिस स्टेशन गए हैं, क्योंकि जितने लोगों ने लिखा है, आप देखिए जिसने मुझे इंटरव्यू दिया, आप देखिए वो भी जाके पुलिस वाले उसको सफाई देने की बात कर रहे हैं। ये इंसान जिससे अभी आपने बात सुनी है, ये दिल्ली से आज आए हैं और इनको मालूम नहीं था, ये सिर्फ ध्यान करने आए थे। इनको रोका गया कि आप माला पहन के नहीं जा सकते, तो इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने माला अंदर रख लिया। जब माला अंदर रख लिया और आश्रम के अंदर इन्होंने टिकट भी ले ली, और टिकट का तो आप सब जानते हैं कि ओशो आश्रम में कोई रसीद नहीं दी जाती है। कोई रसीद इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि इनको ट्रैक नहीं रखना है, क्योंकि इनको मनी लॉन्ड्रिंग करनी है। सो ये स्वामी जी अंदर गए और अंदर जाके इन्होंने माला पहन लिया, और जैसे माला पहन लिया, इनके पास लोग आए, आश्रम के अंदर वाले लोग, कि आप माला नहीं पहन सकते। तो इन्होंने सवाल किया कि मैं क्यों नहीं पहन सकता, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये तो हमारी आजादी है, इस माला से परेशानी क्यों है। तो ये जो मुझे बता रहे थे कि जो कुछ लोग अंदर बैठे हैं, 20-25 लोग हमारे ओशो सन्यासी जो माला वाले हैं, अब मैं ये कहूंगी माला वाले, क्योंकि अभी 2 तरह के सन्यासी हो चुके हैं, एक बगैर माला वाले और एक माला वाले, ठीक है। जो माला वाले हैं वो आश्रम को बचाने की हित की बात कर रहे हैं, और जो बगैर माला वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं, हम सब बिना मतलब का विध्वंस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ अंदर की खबरें पता ही नहीं है। कल तो मुझे किसी ने कहा कि आपको पता है ओशो कितना ड्रग लेते थे, तो मैंने कहा शायद आपको नहीं पता है, क्योंकि वो गैर माला वाले थे। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि आपको शायद नहीं पता है कि ओशो को एक दिन में 18 इंजेक्शंस के डोज दिए जाते थे, जिससे कि वो हर पल बेहोश रहें और एक उनकी बॉडी काम न कर सके। जो मित्र मुझे सुन रहे हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि पहले ओशो की डिस्कोर्सेस में जब वो बात करते थे कितना पावर हुआ करता था, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा उस समय उनकी आवाज बहुत स्लो डाउन हो गई थी। तो दोस्तों, कारण ये था कि उनको जो ड्रग दिया जाता था, और अमृतो उनको ड्रग देता था, उसका हमारे माला वालों के पास सबूत है। और बहुत जल्दी ज्यूरिक से भी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है इनके ऊपर। कल परसों तो ईडी आई थी और मुकेश शारदा को लेके भी गई थी, 3 घंटे के लिए उसको बिठाया। तो तहकीकात तो चल रही है, लेकिन इनका जो गुरूर है, इनका जो पैसों का नशा है, वो टूट ही नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है दोस्तों कि
क्या इन्होंने क्या हमारे ओशो से क्या सीखा? अरे वो तो ये भी कहते हैं कि ओशो उनके एम्प्लॉय थे, ओशो को रहने खाने पीने का दिया जाता था, इसलिए ओशो उनकी कमाई का जरिया था। मतलब ऐसी बातें ये आईएफ वाले कर रहे हैं। हमारे ओशो गुलाम थे इनके। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, जिस ओशो ने पूरी दुनिया में अपने सच का डंका बजाया, अपने प्रेम की लहर फैलाई, जिसने लाखों लोगों को ट्रांसफॉर्म किया, जिसको पूरी दुनिया की जेल में अमेरिका ने जेल कर दिया, जिसको प्लेन घूमता रहा और लैंडिंग करने का मौका नहीं दिया गया अमेरिका के कहने पे। आज अमेरिका आज भी रूल कर रहा है। ये तीन कल्प्रिट हैं, अमृतो, जयेश और योगेंद्रा। मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी देख रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। देखिए, यहाँ के सारे सन्यासी पुलिस स्टेशन जा चुके हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मेरा पहले भी शब्द था कि मेरी अगर मौत भी हो जाती है ना, आई विल बी हैप्पी। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वालों ने एक रिपोर्टर पे भी लाठी चार्ज किया, और तब मैं आई नहीं थी, पर मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई। और वो वीडियो भी मैं ज़रूर अपलोड करूंगी, जिसमें पुलिस ने हमारे सीधे साधे भोले भाले कीर्तन करने वाले, नाचने वाले लोगों को लाठी उन पर बरसाई है। सपना जैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुलदीप शर्मा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर इट। ये देखिए बैरिकेड कैसे लगाए गए हैं। ये देखिए कैसे बांधा गया है रस्सियों से और तारों से बांधा गया है इस रॉड को। मैं आप सबको दिखा रही हूँ ये सारी चीजें। मुझ पे हंसने वाले लोग बहुत हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। हंसने दीजिए। सायरन बज चुका है पुलिस वालों का। अब न जाने क्या अब ये क्या करेंगे। पोलीस स्टेशनला आहे का? मला पण खायला करायला असं नाही हो. आलो 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 आलो
पाटील संतोष पाटील, परिस्थिती अशी आहे की आता कोरेगाव पार्कमध्ये आणि आपल्या आश्रमच्या बाहेर जवळजवळ 1,500-2,000 संन्यासी आहे, ज्यांनी 30-30 वर्ष 40-40 वर्ष नाही का, आणि या ठिकाणी आता त्या बिचारांना ना आश्रममध्ये जाऊन देत ना बाहेर येऊन देत नाही का, म्हणजे त्यांना मारहाण पोलिसांची, म्हणजे पोलिसांनी एवढं मारले वय बघितलं नाही. ते बिचारे भारतातून काल या ठिकाणी आलेले. तर पाटील थोडंसं जरा दादांशी चर्चा करून नाही का त्याविषयी, आपला आश्रमचा विषय घ्या ना पाटील तेवढा. हा हा पाटील तेवढं ओके. ये हमारे कॉरपोरेटर हैं जो निवेदन कर रहे हैं हमारी सरकार से कि कुछ किया जाए. तो देखिए हमारे कॉरपोरेटर यहाँ के हमें सपोर्ट कर रहे हैं. अपने सन्यासी हैं. थैंक यू माँ प्रेम माधुरी, थैंक यू सतीश श्रीवास्तव, अमित वर्मा, थैंक यू अनीता वर्मा, थैंक यू फॉर वॉचिंग. और जैसे कि आपने सुना, मी चौकीमध्ये जातो, अच्छा तिथं पाहतो तिथं संतोष काय. जी. हा मी तुम्हाला फोन पण केला, लक्षात आलं म्हणजे नाही का. मी इटलीला होतो. ओके, क्या करना है इनका, कुछ करो. अभी सब हो जाएगा. मैं बात अभी अपन आए ना रिंगन में नहीं क्या. Yes, yes. ये क्या आपने नहीं कुछ करो. नहीं पूरी स्टोरी बता दी चलिए बाद में. मैं संतोष जी को जानती हूँ अच्छे से, और हम तो ठीक है. तो अभी करना क्या है, अगला कदम क्या है? स्टेप बाय स्टेप अभी मैं पूरा स्टडी करूँगी. अपन लीगल इनको ये करेंगे, आएंगे ना वो. आपण अभी चेतन तुपे पाटील है ना, ये अभी बॉम्बे में अपने MLA ये ते आता आवाज उठवतील तिकडे नाही का. त्यांना आपण सगळे परत भेटू, त्यांना सांगू. आता चौकीत पहिलं काय विषय मी पाहतो, आपली भरपूर लोक तिथे गेली. काफी लोग गए हैं. तो आप क्या चाहते हो, मैं आपके साथ आऊँ कि नाही मैं जातो, आप तुम जाओ? रुको. मैं यहीं पे लाइव चल येतो रहा मी है. जाऊन. ठीक है, थैंक यू संतोष जी. ओके. संतोष जी हमारे सन्यासी और कॉरपोरेटर हैं. और MLA को अभी खबर गई है. अब देखते हैं क्या होता है. लेट्स सी. आई एम तो वेटिंग हियर ओनली. मेरा जब तक फोन मर नहीं जाएगा, जब तक इसकी बैटरी खत्म नहीं होगी, मैं फोन चालू रखूंगी. और कोशिश करती हूँ कि शायद इसका चार्जर मैं नहीं ला पाई हूँ. नहीं लग रहा है. सो अगर चला जाएगा तो क्षमा करना, फिर लाइव नहीं कर पाऊंगी. जो आश्रम के अंदर से निकलते हैं वो हमें कभी कभी लगता है ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जैसे कि हम I don't know what to say. Thank you Jalbir Singh, thank you Shravan ji, Dr. Shravan, thank you so much for watching. Anita Karki, thank you so much for watching. And as you know कि यहाँ ओशो आश्रम में इतनी पुलिस लगी हुई है और बहुत से सन्यासियों पे लाठी चार्ज हुआ है. कुछ रिपोर्टर्स को भी मारा पीटा गया है और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है. बहुत से सन्यासी अरेस्टेड हैं और बहुत से सन्यासी आश्रम के अंदर हैं और उन पर लाठी चार्ज, जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ, इस समय 200 पुलिस वाले डंडा लेके आश्रम के सामने, आधे अंदर है और आधे बाहर बैठे हुए हैं. किसी आश्रम पे ऐसी पुलिस कब आती है? जब मर्डर होता है, जब रेप होता है, जब कोई बहुत बड़ा गुनाह होता है. हमारे सन्यासी, मैं तो माला वाले सन्यासी कहूँगी अब तो, हमारे माला वाले सन्यासियों ने भजन किया, कीर्तन किया, नाचे गाए, मौन बैठे रहे. ये अब देखिए कुछ लोग आ चुके हैं, आरती माँ आ चुकी हैं, लाइव आप देख रहे हैं. हमारे मित्र सारे आ चुके हैं, अनुग्रह जी आ चुके हैं. हमारे हाँ, you have to say something to people. Let people know what's going on. Nothing. The master is with us. Yes. और आज हम जाते जाते भी ऐसे फूलों की वो झाड़ हो रही थी, पत्ते की झाड़ हो रही थी. और आज हम चाहते हैं कि जो हमने प्रोटेस्ट किया है अंदर,
वो आज हमारे से ही लिमिटेड ना हो, पूरे देश में फैले, पूरे विदेश में फैले, लोगों को पता चले ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ। Thank you, Aarti Ma. This is Aarti Razdan and I am very proud of her, and people from inside, they all have come out. They all have come out. सारे बाहर आ चुके हैं। बस मैं बोल रहा था ना, इतने ही लोग हैं, मैंने बताया था हाँ, ना। रतन स्वामी कहाँ है? 200 लोग के हाँ, वो चले गए, वो थाने चले कहाँ गए नहीं, हैं? नहीं, थाने वो चले लोग गए ना। पुलिस स्टेशन गए अपना रजिस्टर कराने। अच्छा, बताओ, कुछ बताओ, क्या हो क्या रहा था? बताओ, ये लोग पुलिस ने एक स्वामी को बहुत मारा, मेरे सामने मारा, 2 लोगों को मारा। 2 लोगों को मारा, दो लोगों को पुलिस मारा। वालों ने मारा। और ये क्यों मारा? क्यों मारा? समाधि तोड़ दी है लोगों ने अंदर। हाँ। समाधि चेक कराओ, समाधि तोड़ी है लोगों ने। समाधि तोड़ी है। ओके, आप क्या बताएंगे? बस यही कि हम सन्यासी हैं, हमको अंदर जाने दिया जाए। खैर गैर सन्यासी आता है, उसको नहीं जाने दिया जाता है, अलग बात है। कोई सन्यासी को रोकना ये उचित बात नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा, मारा गया है, पुलिस वालों ने मारा है हमारे कुछ सन्यासियों को। Would you like to say, sir? कुछ तो कहिए सर, स्वामी जी। आज क्या कहें, कहने को कोई शब्द नहीं हमारे पास। अनएक्सपेक्टेड था हमारे साथ जो कल हुआ है, वो बहुत ही गलत हुआ। पैसे लेके समाधि के दर्शन करवाए और उसके बाद माला सिर्फ कल के लिए, क्योंकि उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि माला पे बैन हट जाएगा। आज सुबह जब हम लोग आए तो फिर माला पे बैन लगा हुआ था, जाने नहीं दिया। तो हम सभी सन्यासी इमोशनल हुए और हमने प्रेशर डाल के हम अंदर चले गए और हम शांतिपूर्ण ढंग से बैठे रहे अंदर। किसी तरह का कोई हौला नहीं, कुछ नहीं। और अभी इसी सिलसिले में कमिश्नर ऑफ पुलिस भी अंदर आए थे और वो ये आश्वासन दे के गए हैं कि हम आपका हमारे साथ वो हैं। और लेकिन हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारी मांगे मानी नहीं गई हैं। हमारी मांगे जब पूरी होंगी, मानी जाएंगी, एग्रीमेंट साइन होगा, जितनी भी हमारी मांगे हैं, उसके बाद ही हम आंदोलन को स्थगित करेंगे। लेकिन अभी हम बाहर आ गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मनीराज स्वामी। माँ, आप कुछ बताएंगी अंदर क्या चल रहा था? संगीता माँ, आप कुछ बताएंगी अंदर क्या चल रहा था? माँ क्या बताएं, इन लोगों का जुल्म बहुत है और प्रशासन साथ में है। तो इनके साथ में है प्रशासन? इनके साथ में। यानी गवर्नमेंट इनका साथ दे रही है? हाँ, क्यों दे रही है माँ? क्या हमने क्या गलत किया है? हाँ, ये इनको समझ नहीं है। हमने गलत तो कुछ नहीं किया है। हम बस ये एक सदगुरु, विश्व गुरु जी, विश्व गुरु से साथ हम जुड़े हुए हैं जी। हाँ, और ये आश्रम उनका है, पर ये लोग चाहते हैं इसको भी ध्वंस कर देना। सभी मिलके इसको खत्म करना चाहते हैं। ओशो आश्रम को खत्म, ओशो का नाम मिटा देना चाहते हैं इनके हिसाब से। हाँ, इनके हिसाब से। ये आप पे कुछ अत्याचार हुआ है अंदर? मेरे किसी को मारा गया है अंदर? मारा पीटा गया है किसी को, लेकिन मेरे साथ अत्याचार नहीं हुआ है। पर ये ओशो के सदगुरु के साथ हुआ है। मैं रोती हुई बैठी रही। एक सन्यासी को अगर मारा जा रहा है, मतलब ओशो को मारा जा रहा है, हाँ, और ये कोई सन्यासी कैसे देख सकता है? ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है? थैंक यू माँ, थैंक यू। मित्रों, आप देख रहे हैं कि हमारे वो मित्र बाहर आ चुके हैं और प्रशासन इनका साथ दे रहा है। द गवर्नमेंट इज, I don't know how. I just have no clue. How come the government is supporting such people? क्या राज क्या है? अभी जैसे आपने देखा, आरती राजदान रोती हुई, इमोशनल होती हुई बाहर आई हैं। उनके भाव आपने देखे। आरती राजदान एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है। अनुग्रह जी, would you like to say something, because you were inside and you came all the way from America? Would you like to say something? देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम आराम से जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे हर्डल पैदा किए जा रहे हैं, हमारे को रुकावट आ रही है। हम आज शांतिपूर्वक आए थे, सुबह को सबने रजिस्ट्रेशन करवाया, सबने पेमेंट की, उसके बावजूद भी ट्रस्टी लोग हमारे से बात करने के लिए रेडी नहीं है। पुलिस लगा के रखी है, बाउंसर लगा के रखे हमारे लिए। हम यहाँ आए हैं सिर्फ ध्यान करने, गुरु की समाधि देखने के लिए। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम गवर्नमेंट क्या कर रही है? सब सोए हुए हैं। समाधि के साथ भी छेड़खानी हुई है।
समाधि के साथ भी छेड़खानी हुई है। सबूत आपके सामने है, सबके जुबानी आपके सामने है। अब मेरा हाथ थक गया है पकड़ पकड़ के इसको ऊंचा उठा के। सो आई थिंक आई नीड अ ब्रेक नाउ। और मेरा मोबाइल भी इट्स पेनिंग नाउ, सो I will talk to you later. Thank you so much for watching. Please ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर रखें कि ये क्यों हो रहा है। ये बातें हमारे महोदय माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय योगी सरकार तक पहुंचानी चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे देश में, क्या चल रहा है, क्यों सन्यासियों पे लाठी चार्ज पुलिस कर रही है, क्यों सन्यासियों को माला पहन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। उसे कोई रिपोर्टर अगर आता है, रिपोर्टिंग करता है, उसे भी मारा जाता है, उस पर लाठी चार्ज किया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? माई क्वेश्चन टू यू ऑल, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं दुनिया को कि चल क्या रहा है ओशो सन्यासियों के साथ। थैंक यू सो मच।